5108 बच्चा, सिर्फ यही बच्चा है जो कि जेआरएफ के लिए एनटीए ने सिलेक्ट करके हमें दिया है। आप सभी लोगों को पता है कि जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाना हम सब लोगों का ड्रीम तो होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, बट सिर्फ 0.69% बच्चा अप्रोक्सीमेटली जब जेआरएफ करता है तो हमारे पास में जो बच्चा बच जाता है 10 लाख में से लगभग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता है कि 5000 बच्चा ऐसा है जिसके पास आज जेआरएफ है। मैं जेआरएफ वाले बच्चे के लिए भी ये चीज बोलूंगी कि वो भी अभी एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर उसे मिल तो गया है पर वो खुशी नहीं बना सकता। इट्स लाइक हाथ तो लगा पर मुंह नहीं आया, ये वो वाला सिचुएशन हो गया। क्योंकि क्या 5000 बच्चों का पीएचडी एंट्रेंस होगा, क्या वाकई में उनको सिलेक्शन मिल जाएगा? पर उनके पास में फिर भी 3 साल है ट्राई करने के लिए। बट उनका क्या, जिनको हम लोगों ने एक प्लेसिबो दिया, दैट इज 1,17,000 18,000 के आसपास का बच्चा जिसको पीएचडी ओनली कैटेगरी से हम लोगों ने सिलेक्ट करके दे दिया है। अब वो बच्चा इस खुशी में है कि मेरा पीएचडी ओनली हो गया है और इस पीएचडी ओनली से मैं शायद पीएचडी एग्जामिनेशंस में एंट्रीज ले सकता हूँ, क्योंकि बेसिक रिटन एग्जामिनेशन इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो मैंने क्लियर कर लिया है पीएचडी ओनली से। बट ये 1,18,000 बच्चे के लिए आज मैं एक हार्श रियलिटी ओपन कर रही हूँ। ना सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब क्या, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका सोल्यूशन क्या है। 1 साल के लिए आपके पास में ये वैलिडिटी है पीएचडी ओनली की, इसे आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 5 मिनट के लिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और जो एक्शंस लेने बोल रही हूँ वो जरूर लीजिएगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जेआरएफ अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और जेआरएफ अड्डा वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर हम यूजीसी नेट के साथ साथ उन सभी पैरामीटर्स पर बात करते हैं जिससे कोई भी एक यूजर, कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक ऑडियंस, कोई भी एक एस्पिरेंट जो वीडियो देख रही है उसे ये समझ में आए कि किस तरीके से आपके सिलेक्टेड रिजल्ट में जो भी आपके सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सको। हाउ टू फाइंड अ जॉब आफ्टर यूजीसी नेट मैंने वीडियो बनाया है, देखो। हाउ टू गो फॉरवर्ड अगर आपका जेआरएफ हो गया है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एंड टुडे जेआरएफ के साथ या पीएचडी ओनली के साथ अगर आप पीएचडी एंट्रेंस में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊं। अगर आप लोगों का पीएचडी ओनली हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, दैट इज कि आप सभी लोगों को जो है वो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 की 26 की तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज के बिना आपकी स्टैंडिंग अभी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, नहीं होने वाली है। क्योंकि आपके पास में ऑल ओवर इंडिया टोटल नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स में टोटल बता दूं तो वो भी 1000 नहीं होती है। 1 साल के अंदर 1000 भी नहीं होती है। 5108 बच्चा तो जेआरएफ ही है जो वहां पर बैठा होगा, उससे पहले साल का भी बैठा होगा, उससे पहले साल के भी बैठे होंगे, सभी बैठे होंगे। 1000 भी नहीं होती है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बता दूं तो और ज्यादा नंबर गिर जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स में तो निकलती ही नहीं है, रेयर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो उस भीड़ से, उस वाली छोटी भीड़ में आना पड़ेगा जिनके अंदर फिर से आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उन 5000 में आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। अगर आप चाहो तो आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर आ सकते हो। जैसा मैं बोलती हूँ, ब्लंटली बोलूंगी, ऑनेस्टली बोलूंगी, पैशनेटली बोलूंगी, एक तैयारी के लिए जो आपको चाहिए होता है वो सब आपके पास में है। इफ यू वांट टू टेक तो आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर जाकर सिलेबस और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है, गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है, वो सब ले सकते हो। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर मेरे पास में आज 1 लाख लगभग है ना, पीएचडी ओनली वाले बच्चे के लिए बात करें तो 1,18,000 के अप्रोक्सीमेट बच्चा है जिसका जो है वो कैटेगरी 3 यानी कि पीएचडी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उसको ओनली पीएचडी मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खराब है, ऑफ कोर्स इट्स लाइक कि आपको एक कैटेगरी के अंदर सक्सीड हो गए हो, आपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया, एक करिकुलम बनाया, अब आपको ये पता लग गया कि कैसे सिलेक्शन होता है, अब वो बॉडी रिदम में आ गई, मशीन चलने लग गई। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास में इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है और उस 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को जो है वो अपने पीएचडी एडमिशंस पर काम करना है। बट जैसे आपको पता है हमारे देश के अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है, बहुत ही कम। तो आप सभी लोगों के पास में इस वक्त 2 चांसेस है, इंडियन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो या फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो। अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में अगर पीएचडी एंट्रेंस लेना है तो रिसर्च प्रपोजल काम करता है, और अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है तो यहाँ पर आप लोगों का एसओपी के साथ साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों के काम करते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लगते हैं एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें लगती है ना। अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो पीएचडी वाले टॉपिक पर तो पीएचडी अड्डा विद अदिति मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, वहां पर मैं ये सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। यू कैन वॉच वीडियोस इफ यू वांट। बट अगर आप लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आपको अब इस 1 साल के अंदर क्या फोकस करना चाहिए, आप
आपको फोकस करना चाहिए आपके रिसर्च प्रपोजल मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। अगर आपने इस प्रपोजल मेकिंग प्रोसेस पर इस 1 साल में फोकस किया, साथ साथ में आपने अपने जेआरएफ के लिए तैयारी करी, तो आपके पास में बेटर चांस होगा कि उस 5000 की भीड़ को आप अच्छे से क्रॉस कर लोगे, क्योंकि उन 5108 बच्चों के पास नहीं होगा प्रपोजल, अभी नहीं होगा। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। और अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो मैं आपको फिर बता दूं, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग योर रिसर्च प्रपोजल। इस टाइम पर कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने से कुछ नहीं होने वाला है। इंटरव्यू के अंदर इतना बच्चा है जो पीएचडी के लिए बैठता है कि आपको अगर मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है तो यू हैव टू बी वेरी सॉलिड इन द रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट, इंटरव्यू डिपार्टमेंट, तब जाके पीएचडी एंट्रेंस होगा। 1 साल के अंदर फाइनलाइजेशन होगा आपके इस सिलेक्शन का, एंट्रेंस का, और फिर आप लोगों का जो है वो स्टाइपेंड बनना स्टार्ट होगा। तो आप इमेजिन करो कि अगर मुझे ये 38,000 रुपए महीना चाहिए है ना, तो वो तभी होगा। पहली बात तो पहला स्टेप आपका जेआरएफ होता है, तो दूसरा स्टेप अगर आप पीएचडी एंट्रेंस लेते हो तो, और दोनों के लिए ही आप लोगों का आप नॉलेज सेट, प्रपोजल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएचडी ओनली कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हो या सिलेक्ट हुए हो आप जेआरएफ से, इनके बीच में एक और सिचुएशन आती है जो कंपटीशन बढ़ाएगा, जिसका नेट हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, एक पीएचडी ओनली बच्चा, एक नेट बच्चा और एक जेआरएफ बच्चा बैठा, फर्स्ट चांस मिलेगा जेआरएफ बच्चे को सिलेक्शन का। इवन हो सकता है कि उसका प्रपोजल आपसे कमजोर भी क्यों ना हो, पर चांस उसको ही मिलेगा, क्योंकि उसका पैसा देगा सेंटर, यूनिवर्सिटी को नहीं उठाना है उसका खर्चा, तो जाहिर सी बात है वो उसको पिक करेगा। प्रोफेसर पिक ही नहीं करते हैं। अगर ये नहीं है तो आपसे पहले चांस मिलेगा उस नेट वाले बच्चे को। अब नेट के भी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी फॉर पीएचडी एंट्रेंस 1 साल की होती है, तो पिछले साल का बच्चा भी होगा, इस साल का कंपटीशन भी होगा, तो ये जो बच्चा है इसको फिर नेक्स्ट चांस मिलेगा, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और लगभग 8,000 का स्टाइपेंड से 10,000 का स्टाइपेंड इसको मिलेगा। और उसके बाद में बचते हैं हम, यानी जो पीएचडी ओनली हुए हैं, ये बच्चे जो 1,18,000 के आसपास है। इनमें वो भी बच्चा है जो पिछले बार, उससे पिछली बार और 3 साल पहले भी जेआरएफ किया है, वो भी है। अगर उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी compete कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ पीएचडी ओनली एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ 99.5% बच्चा। और इसीलिए मैं कहती हूँ प्रपोजल मेकिंग पर अभी से ध्यान दो, और जो एडिशनल जॉब्स निकलती हैं उन पर अभी से ध्यान दो। क्यों? अगर मैं सीधे तरीके से गेट में नहीं घुस सकता हूं तो मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा गेट में घुसने के लिए। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी पड़ेगी, अपना प्रपोजल इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि मैं एक स्टैंड ले सकता हूँ। आई कैन इवन गिव अ गुड फाइट टू ऑल द पीपल जिसके पास सर्टिफिकेट है। आपके पास में अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हुआ, हम हमारे बाकी चीजों पर एफर्ट मार सकते हैं। अब देखो सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैम मैं तो बिगिनर हूं, मुझे प्रपोजल नहीं बनाना आता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल मेकिंग के लिए 10 फरवरी को मैं एक सेशन ले रही हूँ। और मैं ही नहीं, डॉक्टर महविश जो कि आपको पता है आपके एजुकेशन के एजुकेटर हैं, उनका थीसिस सबमिशन हो चुका है, डॉक्टर प्रीफिक्स लग चुका है, तो वो और वर्षा मैम जो कि खुद अभी एक मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, वो दोनों आप लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड 30 मिनट्स ईच का सेशन ला रही है, यानी कि 1 घंटे का ये सेशन होने वाला है, एंड दैट्स टोटली फ्री कि कैसे प्रपोजल मेकिंग करते हैं। अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म लिखा हुआ है जो कि आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करना इसलिए जरूरी है, हमें अकोमोडेशन देखना पड़ेगा कितने लोगों की है। ऑनलाइन होगा, एक वेबिनार होगा, टोटली फ्री होगा, बस आपको रजिस्टर करना है। तो आप रजिस्टर कर लीजिए, अपना स्कोर कार्ड दे दीजिए कि हाँ मेरा जेआरएफ हुआ है या मेरा पीएचडी ओनली हुआ है, आप बता दीजिए और आपके लिए ये सेशन आ जाएगा। 10 फरवरी को होगा ये सेशन, और ये सेशन 10 फरवरी को शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए किया जाएगा, है ना, टोटली फ्री। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर आ सकते हैं। बट यस, जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर शुरुआत में आपको बोला था, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके जितना जल्दी आप एक्शन लोगे, मूव ऑन करोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। बाकी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के लिए और सारे सपोर्ट के लिए जेआरएफ अड्डा विल ऑलवेज बी देयर, आई विल ऑलवेज बी देयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हेल्पफुल किया आपके लिए तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और जैसा मैंने कहा, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए राइट गाइडेंस अभी से चुन लो, क्योंकि आपको पता है कि फिर वही आप टास्क लगाओगे, मैम मैं यूट्यूब पे ट्राई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर लास्ट 1 महीने सोचोगे कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, मैराथन हुई, वो नहीं हुई, क्योंकि आप मार्जिन ऑफ नेट एंड जेआरएफ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यू नीड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। बाकी इच्छा आपकी है, मैच्योर बच्चे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों के लिए क्लासेस हमेशा आती रहेगी। धन्यवाद।